हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे हमारी क्लास कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में। और कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। रीज़न ये है, और ये बेसिक ट्यूटोरियल हम ऑनलाइन इसलिए देख रहे हैं ताकि आप जब चाहें जो चाहें ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो मैं किसी को बाउंड नहीं कर रहा कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक किसी स्पेसिफिक मटेरियल से पढ़े, स्टडी मटेरियल से आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो मैं एक नॉर्मल ऑनलाइन कंटेंट उठा रहा हूँ ताकि आप लोग उसमें से देख पाएँ। सामने हम देख रहे हैं जावा, जो हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स है, इसका ट्यूटोरियल हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। ऑनलाइन होने के साथ साथ सब चीज़ अट्रैक्टिव सी होने लग गई है। इन द प्रीवियस ईयर्स, जब 2004, 2019, 90s और 20th सेंचुरी में जब आप कंप्यूटर का इंसेप्शन हुआ था, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से गेम खेला करता है। आप लोग गेम खेलते थे, कंप्यूटर आप लोगों ने देखे होंगे, सीआरटी मॉनिटर्स, वो सब अभी हम देखेंगे। तो ये किस तरीके से काम करता था। तो उस टाइम पे ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि ये जो सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज थी, जो 1971 में जिसकी शुरुआत हो गई थी, उस लैंग्वेज के द्वारा ही सारे ग्राफिक्स किए जाते थे। कैसे किए जाते थे हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या होता है, एक कंप्यूटर, आपको पता ही है ग्राफिक्स मतलब, ये आप देख पा रहे होंगे, ये कलरफुल, ये देखिए, ये सारे कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर आते हैं। यानी कि कोडिंग के थ्रू आप ये सब चीज, फीचर्स या डायग्राम फिगर्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होती है। कंप्यूटर ग्राफिक इन्वॉल्व्स टेक्नोलॉजी टू एक्सेस, यानी वो टेक्नोलॉजी को यूज करता है एक्सेस करने के लिए। हम लोग इसे कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, हम लोग इसे यूज कर सकते हैं टीवी कमर्शियल्स में, मोशन पिक्चर्स में यानी एनिमेशन में, किसी भी वेबसाइट को बनाने में, गेम बनाने में, सब जगह ग्राफिक्स का यूज होता है। ठीक है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, इज द क्रिएशन ऑफ पिक्चर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कंप्यूटर ग्राफिक्स इज द क्रिएशन ऑफ पिक्चर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की हेल्प करके आप कोई पिक्चर या कोई डायग्राम बनाते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, इसमें दो चीजें यूज होती हैं। हार्डवेयर आपको पता ही होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनपुट डिवाइस और एक होता है आपका आउटपुट डिवाइस। जो इनपुट ले वो इनपुट डिवाइस और जो आउटपुट दे वो आउटपुट डिवाइस। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला करके आप लोग बनाते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के कंटेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर आप कोई ग्राफ बना सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो, इंजीनियरिंग के लिए कंटेंट बना सकते हो, वेबसाइट के लिए कुछ बना सकते हो, या कॉमर्शियल्स बना सकते हो, मीडिया के लिए बना सकते हो, एंड सो ऑन। अब कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर क्या होता है बच्चों, कि 2 और 3 डायमेंशनल पिक्चर दो तरह की होती हैं। दोनों के दोनों यहाँ पे यूज की जाती हैं, रिसर्च के लिए यूज की जा सकती हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज करके बनाया जा सकता है। उस टाइम पे क्योंकि कंप्यूटर स्टार्ट ही हुए थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कंप्यूटर का जब इंसेप्शन हुआ था, तो एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया था यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में। तो उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी को, मतलब कौन टेक्नोलॉजी में आगे है, इससे रिलेटेड एक कंपटीशन शुरू हो गया था। तो एक्चुअली में रिसर्च की बहुत डिमांड होने लग गई थी। तो उस डिमांड के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स ने भी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था। अब इसके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर इट इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ स्टोरेज ऑफ मॉडल्स एंड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं और इसकी परिभाषा क्या क्या होती है, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, यानी कि इट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट पिक्चर्स ऑन द डिस्प्ले डिवाइस। अब यहाँ पे जो डिस्प्ले डिवाइस की जो बात की जा रही है, उसको आपको बहुत ध्यान रखना है। डिस्प्ले डिवाइस का मतलब होता है आपकी स्क्रीन। स्क्रीन को ऐसे भी हो सकती है, आपकी मोबाइल की हो सकती है स्क्रीन, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या किसी की भी हो सकती है। दैट मीन्स इट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट पिक्चर्स ऑन डिस्प्ले डिवाइसेस। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, इट कंप्राइजेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्निक्स टू क्रिएट, स्टोर, मॉडिफाई एंड रिप्रेजेंट पिक्चर। यानी कि इसके थ्रू आप क्या क्या काम कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर टेक्निक को यूज कर करके आप क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे पेंट हो गया, फोटोशॉप हो गया,
इलस्ट्रेटर हो गया एंड सो ऑन। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो किसी स्पेसिफिक कोडिंग में बने हैं और इनका कोई विशेष काम होता है। अगर मैं एडोब इलस्ट्रेटर की बात करूं तो वो लोगो बनाने में माहिर है। एडोबी फोटोशॉप की बात करूं तो वो जितने भी मॉर्फिंग की जो काम होते हैं, मॉर्फिंग मतलब होता है, मैं टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूँ, कि जहां पे आप इमेज को छेड़छाड़ कर सकते हो, उसको जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, वो सब इसके लिए हो गया। और इजी टू यूज गूगल पेंट हो गया, जो आप सॉरी गूगल पेंट नहीं, माइक्रोसॉफ्ट पेंट हो गया, जिसमें आप लोग अपने बेसिक जो भी काम चलाओ, जैसे क्रॉपिंग हो गया, जेपीजी बनाना, पीएनजी बनाना, ऐसी फाइलें बनाने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई कंप्यूटर ग्राफिक्स इज यूज, कंप्यूटर ग्राफिक्स क्यों यूज की जाती है, ये अब हम आगे का टॉपिक देखेंगे। मैं बिल्कुल स्लोली चल रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाए। देखिए, अब जब आपसे बात कर रहा था, जो आगे का टॉपिक है वाई कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज, वो क्यों क्यों जाती है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि इसमें बुक में दे रखा है, मैं आपको बता दूं, ये ऐसा कह रहा है कि मान लीजिए कि एक कोई ओनर है किसी शू स्टोर का, वो बहुत रिनाउंड है, और वो ये देखना चाहता है कि पिछले 5 सालों में उसने कितनी सेल करी शूज की। अब वो जब ये देखना चाहता है, तो उसकी हेल्प करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम 21वीं सेंचुरी की बात करें तो अभी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट डेटा साइंस हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, वो यूज कर सकते हैं। मगर उस टाइम पे अगर आप 20वीं सेंचुरी में या 21st सेंचुरी में जब आ रहे थे आप इंसेप्शन में, तब क्या करते हैं आप यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स? तो आप क्या करते हैं, आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते एक जगह, इकट्ठा करने के बाद अकॉर्डिंग टू द टाइम और मेमोरी के हिसाब से आप कोई चार्ट बनाते, आप कोई ग्राफिक्स बनाते, और उसके साथ आप शो करते कि क्या क्या चीजें हो सकती है। जैसे कि आप उसके लिए जनरेट करते ग्राफिक्स को किसकी हेल्प से, लाइन, सर्कल, एक्लिप्स या एलिप्स की हेल्प से। और क्या करते हैं, आप इमेज बना सकते थे। इमेज कैसे बना सकते थे, किसी पिक्चर को बना के, या फिर कोई इमेजेस हैं उसको बना के। इससे क्या होता, इससे ये होता कि हो सकता है कि आप उसकी सेल को बढ़ा पाते हैं। क्यों? ताकि आप मीडिया में इसको एडवर्टाइज कर सकते थे, पब्लिसाइज कर सकते थे, तो उससे उसकी जो सेल है वो बढ़ जाती। और दूसरा होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है लॉग्निट्यूड। लॉग्निट्यूड मतलब होता है यूज फॉर फोटोग्राफिक इमेजेस, यानी आप उसके शूज की अच्छे से, आप उसके शूज की अच्छे से सेल को बढ़ा सकते हैं। कैसे? जो भी शूज है, जैसे आपने ई कॉमर्स में देखा होगा, ई कॉमर्स में आपने देखा होगा, जूते, सैंडल्स, जो भी चीज होती है, उनको किस तरीके से फोटोग्राफ किया जाता है, फोटोग्राफ करने के बाद उसे किस तरह से सेल पे चढ़ा जाता है। तो ये था कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में जो आज हमने पढ़ा, ये था फर्स्ट लेक्चर। चलिए अब हम आगे का जो पढ़ेंगे टॉपिक, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, एंड हैव अ ग्रेट डे।